हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज हम आ चुके हैं नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एयरफोर्स के फेज 2 में ग्रुप डिस्कशन में हम टॉपिक को कैसे बोलते हैं। तो हमने पहली वीडियो अपनी सेल्फ इंट्रोडक्शन के ऊपर बनाई थी, जिसमें हमने 8 से 9 बार अपने 8 से 9 टाइम अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दिया था इंग्लिश में। तो जिस किसी भाई का भी फेज 2 मतलब फेज 2 में क्वालिफाई कर दिया है, जिस किसी भाई का फेज 2 में सिलेक्शन हो गया है, तो वो मेरी तरह ऐसे ही इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर सकता है। जिसकी भी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है, तो मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है, तो मुझे किसी ने बताया था कि वीडियो बनाओ या फिर मिरर के आगे बोलो। तो मैंने वीडियो बनाना ज़्यादा अच्छा समझा है। तो भाई मैं अपना कॉन्फिडेंस और अपनी फ्लुएंट इंग्लिश बनाने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आपको बताइए सेल्फ इंट्रोडक्शन देना पड़ता है, फिर टॉपिक के बारे में नरेशन देना पड़ता है। तो मैं आज इस टॉपिक को तो देखकर बोलूँगा, मतलब ये मैंने लिख के लाया हूँ मैं अपने इस टॉपिक को। तो आज के हमारे टॉपिक का नाम है वुमेन एम्पावरमेंट, मतलब महिला सशक्तिकरण। तो वुमेन एम्पावरमेंट पे हमारा टॉपिक है आज। तो इसको हम 2-3 बार अपनी बोलेंगे, मतलब पहले तो देख के बोलेंगे, फिर अगर बिना देखे भी बोल पाए तो बढ़िया है। तो सबसे पहले तो हमको क्या बोलना है, अपना इंट्रोडक्शन देना है। तो इंट्रोडक्शन तो मुझे याद है, तो इंट्रोडक्शन तो आपको याद करना ही करना है, क्योंकि वो तो सब जगह एक ही है। लेकिन टॉपिक को आप पढ़ सकते हो, जिससे कि आपको जानकारी हो जाए कि टॉपिक क्या है। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ और साथ में इंट्रोडक्शन के साथ में ही आपको टॉपिक का नरेशन देना है। तो टॉपिक का नरेशन भी देंगे और अपना इंट्रोडक्शन भी देंगे। तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। जय हिंद एवरीवन। तो आपको जय हिंद ही बोलना है, क्योंकि हम एक सैनिक अग्निवीर हैं, मतलब देश के लिए हम काम करने जा रहे हैं। तो हमें जय हिंद ही बोलना है। कोई किसी ने बताया हो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ये नहीं बोलना है, आपको जय हिंद बोलना है। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ और कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है, जैसे मैं बोल रहा हूँ। मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है, फिर भी मैं इंट्रोडक्शन में कॉन्फिडेंस दिखाता हूँ अपना। तो जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज जितेंद्र मिश्रा। स्टार्ट करता हूँ शुरू से, ये थोड़ा हिचक गया मैं। जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज जितेंद्र मिश्रा। आई एम फ्रॉम हाथरस, उत्तर प्रदेश। माय 12th क्लास इज कंप्लीटेड। आई हैव कंप्लीटेड 12th क्लास फ्रॉम पीएल शास्त्री इंटर कॉलेज, बगली, हाथरस। माय हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट एंड क्रिएटिंग कंटेंट। तो क्रिएटिंग कंटेंट आप देख सकते हो। तो क्रिएटिंग कंटेंट एंड आई लाइक टू लर्न न्यू थिंग्स एंड improve my skill. There are 4 members in my family. My father is a driver. My mother is a dedicated housemaker, and my sister is still studying. I want to join Indian Air Force because I want to serve nation, and I also want to support my family and make them proud. तो ये मेरा इंट्रोडक्शन हो गया है। तो इसके साथ ही आपको नरेशन बोलना है। तो नरेशन अभी मैंने ये टॉपिक पढ़ानी है, तो मैं देख कर बोलता हूँ, और हाँ, लिखने की भी प्रैक्टिस कर लेना, मैंने तो ये खुद लिखा है। तो भाई नरेशन में बोलता हूँ और देखना आप। द टॉपिक गिवन टू अस वुमेन एम्पावरमेंट। आई वुड लाइक टू बिगिन बाय एक्सप्लेनिंग दैट वुमेन एम्पावरमेंट मीन गिवन वुमेन equal rights and opportunities and freedom to make decision in all area of life. In a developing country like India, it plays a very important role in social and economic process. तो ये भाई इस टॉपिक का नरेशन था, वुमेन एम्पावरमेंट का। तो भाई आपको ऐसे नरेशन देना है और ऐसे इंट्रोडक्शन देना है, और आपको एक टॉपिक में मैक्सिमम 3 से 4 बार पार्टिसिपेट करना है, और आपको सुनना भी है। मतलब आपको सुनना भी है, किसी की बात को काटना नहीं है और अपनी बात को रखना है जब ऑफिसर आपसे बोले। तो भाई हमारा नरेशन हो चुका है। चलो मैं नरेशन एक और बार बोल देता हूँ। द टॉपिक गिवन टू अस is women empowerment. I would like to begin by explaining that women empowerment means given equal rights and opportunities and freedom to make decision in all area of life. In a developing country like India, it is play a very important role
रोल इन सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। तो भाई ये हमारा नरेशन हो चुका है, ये आपको इंट्रोडक्शन के साथ ही बोलना है। तो भाई मैं अपने यहाँ फर्स्ट पार्टिसिपेंट मतलब फर्स्ट बार बोलूंगा, मतलब फर्स्ट ऑफिसर बोलेंगे कि टॉपिक के बारे में कुछ बोलूं। तो भाई आपको मैं बता देता हूँ, मैं अपने फर्स्ट टॉपिक में बोलने वाला हूँ इन माई ओपिनियन। तो आपको फर्स्ट पार्टिसिपेंट में बोल देना है इन माई ओपिनियन, कुछ भी लाइन लगा सकते हो, इन माई ओपिनियन, इन माई माइंड, ऐसे कुछ करके। तो इन माई ओपिनियन वुमेन एम्पावरमेंट इज असेंशियल बिकॉज वुमेन फॉर्म नियरली participation true development is not possible. True development is not possible. Empowered women contributed to better education, improved health and stronger families. तो भाई ये हमारा फर्स्ट पार्टिसिपेशन हो चुका है। तो अब हमको सुनना है, मतलब आपके ग्रुप में 30 से 50 कैंडिडेट होंगे, तो आप सबको मौका देना है बोलने का। तो आपको सुनना है सबका, ऐसे करके ऐसे आपको बताना है कि आप सुन रहे हो अच्छे से, क्योंकि आपको सुनने के भी वहाँ पर पॉइंट मिलते हैं। तो यही नहीं है कि बोलना ही बोलना है, सुनना भी है। तो भाई अब हम अपने सेकंड पार्टिसिपेशन पर जाते हैं। तो सेकंड बार अगर ऑफिसर हमसे बोलता है तो हम टॉपिक के बारे में कहते हैं इन माई, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड। आई वुड लाइक टू ऐड, मतलब आप, इसका मतलब है कि मैं अपनी तरफ से कुछ जोड़ना चाहता हूँ। तो ऐसे ही आपको सेकंड टॉपिक में अपनी कुछ लाइन लगा देनी है। आई वुड लाइक टू ऐड दैट डिस्पाइट प्रोग्रेस many women still face challenges like gender discrimination, मतलब भेदभाव, लैंगिक भेदभाव, discrimination, lack of education safety, concerned and limited opportunity in rural area मतलब विलेज मतलब गांव के एरिया। in rural area these problem are even more serious due to social and cultural barriers, मतलब वहाँ पर बहुत सारे सांस्कृतिक बंधन है, उनके लिए रोकने के लिए उनको नहीं मिलती है इतनी छूट। तो भाई ये हमारा सेकंड पार्टिसिपेशन हो चुका है। तो कैंडिडेट्स अब हम सबका सुनेंगे, ये तो आपको पता ही। तो मैं आपको थर्ड पार्टिसिपेशन सुनाता हूँ। थर्ड पार्टिसिपेशन है इन माई पॉजिटिव नोट्स, मतलब मेरे पॉजिटिव तथ्य है। तो मैं मतलब अपनी तरफ से एक दो लाइन आपको हर अपने पार्टिसिपेशन में जोड़नी है। तो इसमें लिख रहा है ऑन ए पॉजिटिव नोट्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड सेवरल इनिशिएटिव्स मतलब योजनाएं या फिर वैसे सेवरल इनिशिएटिव्स फाइल्स बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सेवरल इनिशिएटिव्स लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ to promote education and safety of girls. Such programs are helping to change the mindset of society. Such programs are helping to change mindset of society. तो ये भाई मेरा थर्ड पार्टिसिपेशन हो चुका है। तो आपको मैक्सिमम 3 या 4 बार बोलना है, यही काफी है, बहुत ज्यादा। तो भाई अभी तो हम यहाँ वीडियो बना रहे हैं, मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम कम से कम 5 बार पार्टिसिपेशन करेंगे। और आपको कंक्लूजन भी देना है, मतलब 4 पार्टिसिपेशन और एक नरेशन और एक कंक्लूजन और एक इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन तो आपको याद कर लेना, मतलब रट लेना अपना, क्योंकि वो तो हर सिचुएशन में एक ही रहेगा। तो टॉपिक तो हम फोर्थ पार्टिसिपेशन बोलते हैं, मतलब फोर्थ स्पीकिंग अपनी। वुमेन एम्पावरमेंट लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, reduced poverty and a more balanced society, which women are educated and independent. They can make better decision for themselves and their families. तो भाई ये हमारी फोर्थ पार्टिसिपेशन हो गया है। तो अब हम अपना फिफ्थ पार्टिसिपेशन करते हैं। टू इम्प्रूव द सिचुएशन, मतलब अपनी तरफ से लगा दो कि हम इस स्थिति को कैसे सुधार सकते हैं, मतलब आप एक सजेशन दे रहे हो। तो टू इम्प्रूव द सिचुएशन वी नीड बेटर एजुकेशन, स्ट्रिक्ट लॉ
for safety and awareness campaign to change societal thinking, encouraging women in the leadership roles and providing equal jobs opportunity can also make a big difference, big difference। तो भाई ये हमारा 5th पार्टिसिपेशन हो चुका है, तो हमारा टॉपिक हो चुका है पूरा। तो अब एक बार आपको कंक्लूजन भी बता देता हूँ। कंक्लूजन में बोलना है आपको, 1-2 लाइन बोलनी है। इन कंक्लूजन आई वुड लाइक टू कंक्लूड एस कुछ करके आपको 2-3 लाइन अपनी तरफ से ऐड कर देनी है हर टॉपिक में, हर लाइन में। तो हर बार आप बोलोगे अपनी तरफ से एक दो शब्द तो जोड़ने हैं, जिससे कि आपका टाइम खिंचे और आपकी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी लगे। तो इन कंक्लूजन आई वुड लाइक टू से दैट वुमेन एम्पावरमेंट इज नॉट जस्ट ए वुमेन इशू बट ए नेशनल इशू। तो इसका मतलब है आई वुड लाइक टू से, मतलब मैं कहना चाहता हूँ, मुझे कहने में अच्छा लग रहा है, दैट वुमेन एम्पावरमेंट इज नॉट ए जस्ट ए वुमेन इशू, मतलब महिलाओं की समस्या नहीं है ये, बट ए नेशनल इशू, मतलब ये अपने देश की समस्या है। फॉर ए स्ट्रॉन्ग एंड डेवलप्ड इंडिया एम्पावरिंग वुमेन इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, मतलब इसका मतलब है डेवलपिंग इंडिया और मजबूत के लिए, मतलब इंडिया को डेवलपिंग और मजबूत बनाने के लिए हमको वुमेन मतलब महिलाओं को एजुकेटिंग होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो ये था हमारा टॉपिक। तो इस टॉपिक को मैं एक और बार रिवाइज करूँगा अपने अंदाज में, मतलब 1-2 शब्द मैं देखूंगा और बोलता चलूंगा। थोड़ा बहुत मुझे अब वो हो गया है। तो भाई हम स्टार्ट करते हैं अपने इंट्रोडक्शन और नरेशन के साथ। तो हमको ऑफिसर बोलते हैं कि अपना इंट्रोडक्शन दो और नरेशन दे दो टॉपिक का। तो भाई इंट्रोडक्शन है, जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज जितेंद्र मिश्रा, आई एम फ्रॉम हाथरस उत्तर प्रदेश। आई हैव कंप्लीटेड माय 12th क्लास फ्रॉम पीएल शास्त्री इंटर कॉलेज बगली हाथरस। बगली हाथरस। My hobbies are playing cricket and creating content. I like to learn new things and improve my skill. There are 4 members in my family. My father is a driver, my mother is a dedicated housemaker, and my sister is still studying. I want to join Indian Air Force because I want to serve nation, and I also want to support my family by the financial condition, finance support, मतलब finance support and make them proud. Narration I would like, हाँ नरेशन में बोलेंगे हम। नरेशन मतलब आपको नरेशन नहीं बोलना है, आपको बोलना है डायरेक्ट थैंक यू। द टॉपिक इज गिवन टू अस वुमेन एम्पावरमेंट इज mean given equal rights and opportunity and freedom for making decision in all area of life in a developing country like India it play a very important role in social and economic growth गिमिन। ठीक है, ये नरेशन हो गया है आपका। अब हम फर्स्ट पे आते हैं। तो वुमेन फर्स्ट स्पीकिंग, इन माय ओपिनियन वुमेन एम्पावरमेंट इज एसेंशियल बिकॉज वुमेन फ्रॉम नियरली हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, women from nearly half of the population, and without their participation true development is not possible. Empowered women contributed to better education, improved health and stronger family। फर्स्ट पार्टिसिपेशन हो गया है। अब सेकंड पार्टिसिपेशन पर आते हैं। अभी मैं 2-3 वीडियो में ऐसे ही अपने पेज पर लिख कर लाऊंगा, उसे ही अपनी प्रैक्टिस में बोलूंगा। फिर 1-2 दिन बाद बिना देखे बोलने की कोशिश करूंगा कि मैं इंग्लिश बोल पाता हूं कि नहीं। तो भाई वो देखते हैं, आई थिंक मैं बोल पाऊंगा। और सेकंड पार्टिसिपेशन, आई वुड लाइक टू ऐड that despite progress many women still face challenges like gender
discrimination, gender discrimination, lack of education, safety concerns, and limited opportunity in rural areas. In rural areas, these problems are even more severe due to social and cultural barriers. तो भाई सेकंड पार्टिसिपेशन भी हो चुका है। अब थर्ड पार्टिसिपेशन पर आते हैं। On a positive notes, the government of India, on a positive notes, the government of India has launched several initiative like Beti Bachao Beti Padhao to promote education and safety of girls. Such program are helping to change mindset of society. थर्ड पार्टिसिपेशन हो चुका है। फोर्थ पार्टिसिपेशन पर आते हैं। तो वुमेन एम्पावरमेंट लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, reduce poverty and a more balanced society. When women are educated and independent, they are make better decision for themselves and their family. फिफ्थ पार्टिसिपेशन, तो आपको बॉडी लैंग्वेज भी करनी है, मतलब अपने हाथों को या फिर अपनी मतलब आई कांटेक्ट भी करना है आपको, और अपने हाथों को चलाते रखना है जिससे कि कॉन्फिडेंस बना रहे। अब मैं बिल्कुल नहीं नर्वस नहीं हो रहा हूँ, पर आई थिंक मुझे लगता है कि मैं जीडी में नर्वस हो जाऊं, पर अपने माइंडसेट से लगोगे तो कुछ नहीं होगा भाई, कोई नर्वस नहीं होगा। आपको टॉपिक आ रहा है नहीं आ रहा है, फिर भी आपको कॉन्फिडेंस लो नहीं करना है, जिससे कि आपके कॉन्फिडेंस के पॉइंट ना जाए। आपको कुछ ना कुछ बोलना ही है, पर इंग्लिश में बोलो आप। अब वो आपके सेंटर के ऊपर है, सेंटर कैसा है। सेंटर बहुत देर में रिव्यू लिए हैं बच्चों से, मतलब अपने बड़े भाइयों से जो एयरफोर्स में अब सेवा कर रहे हैं इस वक्त, तो वो बता रहे थे कई सेंटर पे हिंदी में भी कर लेते हैं। अगर आप में कॉन्फिडेंस होगा तो, अगर आप बैठे रहोगे ऐसे और बोलोगे जय हिंद एवरीवन माय नेम इज जितेंद्र मित्रा, तो ये इससे नहीं होगा भाई, कॉन्फिडेंस से बोल रहा है। तो भाई फिफ्थ पार्टिसिपेशन, टू इम्प्रूव द सिचुएशन वी नीड बेटर एजुकेशन, strict law for society, for safety and awareness campaign to change societal thinking. We need better education, strict laws for safety and awareness campaign to change societal thinking. Encouraging women is leadership rules and providing equal jobs opportunities can also make a big difference. तो भाई ये हमारा टॉपिक हो चुका है। कंक्लूजन में, इन कंक्लूजन आई वुड लाइक टू से डेट, ये लाइन तो आपको हर कंक्लूजन में बोलनी है। इन कंक्लूजन आई वुड लाइक टू से वुमेन एम्पावरमेंट इज नॉट जस्ट ए वुमेन इशू but a nation issue for a strong and developed India, women empowering women is absolutely necessary. absolutely necessary. तो भाई तो आपको मीनिंग भी याद करनी है, क्योंकि आपको वहाँ पर फेयर सीट और रफ सीट भी मिलेंगे, उसमें लिखना भी आपको कुछ। तो भाई ये हमारा टॉपिक था। तो आपको वीडियो कैसी लगी? और हाँ, इन वीडियो में मैं बिल्कुल भी एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ, मुझे ऐसी बात नहीं है कि मुझ पर एडिटिंग नहीं आती है। तो भाई मेरा एक योर जेंकी, जिस चैनल का नाम है जेंकी लाइव, तो योर जेंकी पर जाकर देख सकते हो मेरी एडिटिंग कि मैं कैसी वीडियो एडिट करता हूँ। तो मैं इस वीडियो पर बिल्कुल भी एडिटिंग नहीं करना चाहता, जिससे कि आपको कोई शक हो कि भाई ये रुक कर कट करके बोल रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है। तो भाई मैं सच बता रहा हूँ, मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है। तो इसलिए भाई मैं आपको भी बता रहा हूँ कि इंग्लिश वीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती है, प्रैक्टिस करोगे तो सब चीज़ हो जाएगा। तो भाई ये हमारा टॉपिक हो चुका है। तो आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर लानी है तो ये बता देना, नहीं तो अगली वीडियो मैं ला ही रहा हूँ, किसी न किसी टॉपिक पर तो लाऊंगा ही। और डेली प्रैक्टिस करनी है। कल मैं नहीं कर पाया, थोड़ी इमरजेंसी आ गई इसलिए। तो भाई जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।